सभी प्यारे मित्रों को शुभ संध्या। तो दोस्तों, आज आपके सामने हम एक ऐसा पौधा लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो आयुर्वेदिक की दृष्टि से हो, चाहे वो शास्त्रों की दृष्टि से हो, और चाहे वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की दृष्टि से हो दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज धतूरे के बारे में। हालांकि धतूरे की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, भारतवर्ष में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि औषधियों के रूप में काम आते हैं, और जिनमें औषधीय गतिविधियों की बहुत ज़्यादा संभावना होती है दोस्तों। जी हाँ, इसी में एक पौधा यह भी आता है जिसको हम धतूरा के नाम से काफ़ी व्यापक रूप में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये आपके सामने जो प्रजाति आपको धतूरे की बता रहे हैं, तो इसका नाम बेसिकली धतूरा इनोक्सिया है दोस्तों। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है दोस्तों, जिनमें से कुछ इस प्रकार के से हैं, जैसे कि इसको डोनी थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है, और रिकर्व्ड थॉर्न एप्पल से भी इसको पुकारा जाता है दोस्तों। और भी बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। इसको प्रिकली वर के नाम से भी जानते हैं, हालांकि इंडियन एप्पल के नाम से भी इसे जानते हैं, और मून फ्लावर के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, बहुत ही आज सुबह सुबह इसका एक फूल खिला हुआ है, बड़ा ही प्यारा। और ये फूल इसका तुरही की शेप में होता है दोस्तों, एक ट्रम्पेट की शेप में होता है, जिस तरह से एक वाद्य यंत्र जिसको हम बोलते हैं। बड़ा ही प्यारा फूल है दोस्तों। ये मान्यता है कि ये फूल जो है भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय फूल है, और शिव जी को अगर हम ये चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना जो भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। तो कोशिश कीजिए। हालांकि ये पौधा दोस्तों बिल्कुल एक शिव मंदिर के बगल में किसी ने शायद ये जानबूझकर लगाया है, ताकि लोगों को मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और इस पौधे को आप देख सकते हैं दोस्तों, फूल जब इसका मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद कुछ इस तरह से दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा थॉर्नी टाइप का। इसमें अंडा के आकार में, एग शेप में इसका जो फ्रूट्स हैं वो डेवलप होते हैं दोस्तों, और उसके ऊपर थॉर्न जैसे कांटे जैसे होते हैं। हालांकि ये बिल्कुल ही छोटा सा है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। धीरे धीरे ये थोड़ा सा ग्रो अप हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये राइपन्ड हो जाएगा, और पकने के बाद दोस्तों ये फिर नीचे गिर जाएगा, और फिर ये एनी मीडियम्स ये स्कैटर्ड हो जाएगा, और इसके सीड्स जो हैं वो माइग्रेट हो जाएंगे डिफरेंट प्लेसेस पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट। तो आप इसकी पत्तियां देख सकते हो दोस्तों, इस वक्त बहुत सारे फूल जो हैं वो खिले हुए हैं इस धतूरे इन जोगिया के। तो दोस्तों, ये आपके सामने जो फूल हैं इसके हल्के पीले रंग के भी होते हैं और सफ़ेद रंग के भी होते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त इसके फूल। हालांकि मैंने इसको पहली बार देखा है, इस प्रजाति को स्पेशली। धतूरा का पौधा तो हमने पहले भी देखा है दोस्तों, परंतु इस प्रकार की प्रजाति देख सकते हो आप मेरे सामने। हल्के येलो, पेल येलो कलर के जो फ्लावर्स हैं, इसकी पत्तियां बड़ी खूबसूरत हैं इसकी। हालांकि इसकी जो मेन ट्रंक है दोस्तों वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की, और उसको थोड़ा सा हेयरी टाइप की है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये फूल थोड़ा सा खिल के मुरझा चुका है, और अब ये इसमें फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक एवरग्रीन पेरेनियल्स श्रब के नाम से इसको जानते हैं। सदाबहार पौधा है ये, और इसको जो इसकी रूट्स होती हैं बेसिकली ट्यूबरस रूट ये श्रब होता है, और ये बेसिकली नेटिव होता है ये मैक्सिको का। यहाँ की मूल निवासी है ये मैक्सिको शहर का। तो ये जैसे कि आपको बताया एक पेरिनियल प्लांट है, और ये कम से कम 1.5 मीटर तक जो है वो इसकी ऊंचाई जो है वहाँ तक ये ग्रो कर जाता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से छील के बताता हूँ। इसके ऊपर की आउटर कवरिंग अगर हम उतारें तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों। कम से कम 6 इंच तक लंबा इसका जो फ्लावर है आप देख सकते हो, और काफ़ी खूबसूरती इसकी जो है वो चारों तरफ यहाँ पे फैली हुई। हालांकि कुछ फूल खिले हुए हैं और कुछ खिलने को हैं, और कुछ बर्ड्स इसके जो हैं वो ब्रस्ट होने को हैं दोस्तों। तो इसकी जो खूबसूरती, अगर हम इसको क्रश करते हैं इसको फूलों को, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो फॉल ऑर्डर की स्मेल जो होती है वो एक पीनट बटर की तरह आपको महसूस होगी, अगर आपने पीनट बटर कहीं टेस्ट किया होगा दोस्तों। तो हालांकि फ्लावर जो होते हैं ये काफ़ी फ्रेगनेंट होते हैं, और ख़ास करके रात के दौरान, पर्टिकुलरली एट नाइट, ये बहुत सारी फ्रेगरेंस छोड़ते हैं। तो अगर इसको हम इस तरह से, अगर मैं आपको इसका आउटरी कवरिंग उतार के बताऊं, जैसे कि पहले भी बताया था, और एक
फूल के लिए और आपको कोशिश करेंगे बताने की। तो ये बड़ा ही कम से कम 6 इंच तक इसका जो फूल है लंबा, ट्रम्पेट की शेप में, बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों। मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया इस फूल को देखते हुए। हालांकि पहली बार देख रहा हूँ, थोड़ा सा आसमान की तरफ आपको करके बताएंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे पीछे नीली चादर की बैकग्राउंड जो है वो दोस्तों आपको उसके सामने इसको रख के बताने जा रहे हैं। कितना खूबसूरत दृश्य है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगता है जब प्रकृति इस तरह से हमें नए नए तोहफे देती है। हालांकि प्रकृति का जितना धन्यवाद हम करना चाहें उतना ही कम दोस्तों। और यहाँ पे एक छोटी सी एक मधुमक्खी की तरह यहाँ पे फूलों का रस जो है वो लेने आई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे दोस्तों इसको फ्लोरल बर्ड्स यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये नहर के किनारे एक पौधा लगा हुआ है और वहाँ बगल में ही इसके एक भगवान शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे शायद किसी ने ये डेलिबरेटली लगाया हुआ है ताकि किसी को दिक्कत ना आए दोस्तों। तो अगर इसकी फ्रूट की बात करें दोस्तों, जैसे कि बताया, तो ये एग शेप्ड और स्पाइनी कैप्सूल की तरह होता है, जो कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का इसका डायामीटर होता है। और जब ये पक जाता है तो ऑटोमेटिकली ये डिस्पर्स कर देता है अपने सीड्स को। उसका डिस्पर्सल जो है इसके बीजों का वो ऑटोमेटिकली हो जाता है दोस्तों। तो सीड्स जो होते हैं तो उसके जो डिस्पर्स होते हैं ये थ्रू एनिमल की फर के थ्रू हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जानवरों के फर होती है दोस्तों, तो उनके साथ चिपक जाता हो, तो इस तरह से जो सीड्स कैन बी माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर वेरी इजीली। तो दूसरी बात दोस्तों, इसकी बात करें टॉक्सिसिटी की, तो धतूरा इन जोगिया जो बताया आपको मैंने, ये बहुत ही दोस्तों रॉ फॉर्म में तो कभी भी इसको कंज्यूम ना करें गलती से भी। इट कुड बी मोर पॉइजनस और जहरीला हो सकता है, हमेशा याद रखें इस बात को। तो इसको हाईली टॉक्सिक माना गया है, स्पेशली इसके जो सीड्स और फ्लावर्स हैं वो क्योंकि बेसिकली दे कंटेन्स एट्रोपाइन और बहुत सारे एल्कलॉइड्स की मात्रा इसमें पाई जाती है, विच मेक इट डेंजरस फॉर द ह्यूमंस एज वेल एज द एनिमल्स। तो दोस्तों ये कुछ बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा इसका जो फ्रूट जो है वो इसका वो बनने को तैयार है। हालांकि बिल्कुल कोमल है इस वक्त, और इसकी टहनियाँ जो हैं इट कैन बी इजीली प्रोपोगेटेड। अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो इसकी आप थ्रू स्टेम के एक सेमी मेच्योर स्टेम लें और इस तरह की वहाँ से आप इसको कट करके तो आप इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो विदाउट एनी हार्मोन्स। और देख सकते हो इसकी मेन ट्रंक जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो गई और हेयरी हो गई है। तो इसी के साथ जो है इसका बहुत ज़्यादा जो फ़ायदे दोस्तों होते हैं। हालांकि आयुर्वेदिक की बात करें तो हमारे आयुर्वेदिक के विशेषज्ञों की मान्यताओं के अनुसार ये बहुत सारी मेडिसिनल पर्पज़ में काम आता है दोस्तों। हालांकि पुराने हमारे प्राचीन काल से ही इसका जो हमारे विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य होते थे वो इसको जो इसका प्रयोग जो था वो औषधियों में करते थे। इसके औषध गुण भी काफ़ी बड़े जो फ़ायदेमंद हैं। यहाँ पे हैरानगी की बात होती है कि एक तरफ से दोस्तों ये काफ़ी इसके फूल्स और इसके जो सीड्स होते हैं काफ़ी हाईली टॉक्सिक माने गए, और उसी के कॉन्ट्रेरी ये बहुत सारे औषधि गुणों में इसका जो उपयोग जो है वो हमारा करते हैं। तो दोस्तों आप इसको जो जैसे कि हमने बताया इसको जिम्सन वीड के नाम से भी इसको बहुत सारे क्षेत्रों में इसको पुकारते हैं। तो फूल आप देख सकते हैं मेरे सामने इस वक्त, मैंने इसको एक प्लग कर लिया है आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपके भी नज़दीक में कहीं इस धतूरे का फूल आपको मिले तो कोशिश करें भगवान शंकर जी को ज़रूर अर्पित करें, आपकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। तो इसी के साथ वीडियो को जो है विराम देंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। दोस्तों आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। तो निरंतर रूप से हमारे वीडियोस को जो है वो देखते रहिए और हमारा जो मनोबल जो है बढ़ाते रहिए। इसी के साथ भगवान शिव जी की कृपा जो है वो आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे और आप हमेशा खुश रहें दोस्तों। धन्यवाद।